टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 21 करने जा रहे हैं। और यह सब्जेक्ट है दोस्तों आज आपका वर्कशीट का न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आप सभी को पता होगा नया एजुकेशन पॉलिसी जल्दी इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो आइए इसे एक एक करके पढ़ते हैं और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप सभी स्टूडेंट को समझना बहुत ही ज़रूरत है। बिकॉज आप ही इस नए एजुकेशन पॉलिसी में आपके लिए ही बेहतर है और आप ही इसकी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको किस तरह का जो है ना एजुकेशन मिलेगा दोस्तों, तो आप बेहतर तरीके से इसे समझिए और एक एक करके समझिए। तो आइए दोस्तों, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन कैसा होगा? 5+3+3+4 यानी 3 ईयर इन प्री स्कूल एंड 12 ईयर्स इन स्कूल। मतलब 3 साल का आपका प्री स्कूल होगा और 12 साल तक आपके स्कूल होंगे। जैसे फॉर चिल्ड्रेन ऑफ 3 to 6 ईयर, 3 से 6 साल के बच्चों को प्री स्कूल या बाटिका स्कूल कहते हैं उसमें रखेंगे। और गांव में आपने सुना होगा आंगनवाड़ी, वो भी प्री स्कूल के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो 3 to 6 ईयर के बच्चों को हम कहाँ प्री स्कूल या बाल बाटिका या आंगनवाड़ी में हम क्या करते हैं, बच्चों को एजुकेट करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब है एज 6 to 8 ईयर्स इन क्लास 1 से 12। अगर क्लास 1 से 2 मतलब बच्चे 6 से 8 साल का जब होता है तो पहली से दूसरी में वो फाउंडेशनल स्टेज होता है दोस्तों। और एज 8 to 11 ईयर्स इन क्लास 3 से 5 ये प्रिपरेटरी स्टेज होता है। इसमें बच्चा काफ़ी मतलब लैंग्वेज को जल्दी से एक्वायर करता है। और एज 11 to 14 ईयर्स इन क्लास 6 to 8 ये मिडिल स्कूल का होगा। तो जब एज 11 से 14 ईयर्स का होगा तब बच्चा क्या होगा, 6 to 8 क्लास में ही पढ़ेंगे। और ये उसकी एजुकेशन कैसी होगी, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मतलब बच्चे एक्सपीरियंस करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग करके। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क पे फोकस कर होगा दोस्तों। इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, इन सब में प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा फोकस होगा। ठीक है दोस्तों। अब एज 14 to 18 ईयर्स इन क्लास 9 to 12 ये सेकेंडरी स्टेज हो जाएगा। 14 to 18 ईयर्स क्लास 9 से 12 ये सेकेंडरी स्टेज में। जिस प्रकार अभी हम लोग आते हैं सेकेंडरी स्टेज में, मतलब 10वीं 11वीं और 12वीं को हम सेकेंडरी स्टेज में डालते हैं, तो इसमें 9 से 12 तक ही सेकेंडरी स्टेज में होगी। और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज होगी। मल्टी डिसिप्लिनरी अर्थात जो है ना दोस्तों, ये डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग होगी। लेवल ऑफ लर्निंग लाइक मेमोरी लेवल की लर्निंग तो खत्म ही है इस एजुकेशन पॉलिसी में, जो हम रट करके रट्टू तोता की तरह हम पढ़ने चले जाते हैं और रट करके एग्जाम दे देते हैं। नहीं, वैसा नहीं है ये स्टडी। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल की लर्निंग करनी होगी। अंडरस्टैंडिंग मतलब किसी चीज को आप समझ करके उसको एक्सपेरिमेंट करके आप क्या करेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल की लर्निंग होगी, मतलब ग्रुप डिस्कशन होगा और आप बेहतर से बेहतर अपने फ्यूचर में कर पाए, इसलिए ये बेहतर होगा। इस तरह की होगी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी सोच एक क्रिटिकल होगी। क्रिटिकल अर्थात जो है ना चिंतन मुक्त, आप चिंतनशील होंगे। जैसे कि आपको जो है ना डिस्कवरी लेवल ऑफ लर्निंग कराई जाएगी। जैसे रिसर्च वर्क पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आप अगर सपोज डेट आप एक साइंस का जो है ना टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो है ना एटम पढ़ रहे हैं, तो एटम के बारे में वो कैसे एटम, कहाँ से उसका डिस्कवर हुआ, एटम आखिर होता कैसे, उसको रियल लाइफ के एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा दोस्तों। और फ्लैक्सिबिलिटी भी होगी, लचीलापन भी होगा। मतलब आपका जो सिलेबस है ये इतना हार्ड नहीं होगा, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आपको ऑप्शन मिलेंगे एंड स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट, और आपको सब्जेक्ट में चॉइस मिलेंगे। स्कूल एग्जाम विल बी हेल्ड ओनली फॉर 3 लेवल। अब देखिए फ्रेंड्स, स्कूल का जो एग्जाम होगा 3 लेवल पे हैंडल होगा। जैसे क्लासेस 3, 5 एंड 8। मतलब जिस प्रकार से अभी हम लोग एग्जाम देते हैं, एक 5th क्लास के
में जब हम एग्जाम देते हैं तो एक उसका सर्टिफिकेट होता है, तब जाकर के हम 6 में हो एडमिशन लेते, तो 5th क्लास का इम्पोर्टेंट एग्जाम होगा। उसके बाद 5th और 8th क्लास का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम होगा, ताकि आपको हायर अलग मतलब आपको एडमिशन नेक्स्ट क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब असेसमेंट कैसा होगा? असेसमेंट दोस्तों ये है, जो एक असेसमेंट ऐसा होगा जो आपका ग्रुप, आपके जो फ्रेंड है, जो आप जिस क्लास में बैठे होते हैं, आपके दोस्त भी आपका इवेल्युएशन करेगा। तो ये असेसमेंट होगा शिफ्ट टू ए फॉर्मेटिव स्टाइल। फॉर्मेटिव स्टाइल मतलब होता है दोस्तों, ये क्लास में जो है ना लर्निंग बाय डूइंग के मेथड से होगा। मतलब ये क्लास में जैसे आप ओरल टेस्ट देते हैं, यूनिट टेस्ट देते हैं, ठीक है दोस्तों, एक्सपेरिमेंट करके दे आप जो है ना टेस्ट देते हैं, और वन वर्ड एमसीक्यू टेस्ट देते हैं, ओरल और ग्रुप में भी डिस्कशन करते हैं, वो होता है दोस्तों फॉर्मेटिव स्टाइल ऑफ टेस्ट और असाइन असेसमेंट, विच विल टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग, जो आपकी हॉट लेवल की थिंकिंग जो है ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग, एचओटी जो हॉट होते लेवल की जो स्किल है उसको डेवलप करेगी, ताकि आप बेहतर से बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और इन फ्यूचर आप अपनी लाइफ में बेहतर कर पाएंगे। और क्रिटिकल थिंकिंग, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी चिंतनशील लेवल की होगी, जिसमें आपको डिस्कवरी मेथड से पढ़ाया जाएगा, और क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट, और आपको उसी लिमिटेशन के अंदर जो कंसेप्ट है क्वेश्चन का, सपोज डेट आप अगर जो है ना दोस्तों नाउन पढ़ रहे हैं, तो नाउन का क्वेश्चन एग्जांपल कैसे बताएंगे? वो जैसे नाउन, नेम ऑफ पर्सन, तो नेम ऑफ पर्सन आपको सामने जो पर्सन है उनका नाम लेना चाहिए पड़ेगा, और वो सामने देख करके आपको विजुअलाइज करा करके, ऑडियो विजुअल एड से आपको क्या किया जाएगा, टीच कराया जाएगा, और आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब बोर्ड एग्जाम कैसा होगा? बोर्ड एग्जाम विल बी कंटिन्यू, बट दिस विल बी द डिजाइन फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। बोर्ड एग्जाम दोस्तों ऑल राउंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होगा, और एक ऑल राउंड डेवलपमेंट आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, इमोशनल डेवलपमेंट होगा, उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। मतलब ये जो आपके लर्निंग है, और ये किस बेसिस पे होगा? आपको वोकेशनलाइज बेसिस पे होगा, ताकि आप जैसे ही आप एक जो है ना क्लास 12th करके आप निकले, तो आपको जॉब के लिए आप खुद इतना प्रिपेयर हो जाए, जो आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज ले ले करके, ताकि आप बेहतर लाइफ अपने आप को स्पेंड कर पाए आगे। अगर स्टडी कंटिन्यू नहीं भी करते हैं तो, और करते हैं तो वेल एंड गुड, नॉट ओनली केवल आपके लिए बट ऑल्सो फॉर कंट्री के लिए। बोर्ड एग्जाम विल हैव द लेजर स्टेक, और ऑल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू टेक द बोर्ड एग्जाम ट्वाइस ड्यूरिंग एनी स्कूल ईयर, और सभी बच्चों को 2 बार एग्जाम देने के लिए, मतलब जैसे SA1 और SA2 सबमेटिव असेसमेंट, और सबमेटिव असेसमेंट 2 जैसे हाफ ईयरली और फाइनल हम करते हैं। तो सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है दोस्तों? आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट का क्या करते हैं, इवेल्युएशन करता है। वन विल बी मेन एग्जामिनेशन एंड फॉर द इम्प्रूवमेंट, यदि आप किसी बच्चों का जो है ना दोस्तों अगर बैक आ गया, तो उसके लिए जो है ना इम्प्रूवमेंट देने की के लिए ऑप्शन है, और आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज विल बी यूज टू टीच द टिल क्लास 8। होम लैंग्वेज आप मतलब लोकल लैंग्वेज जो आपकी है, जैसे कि हमारी हिंदी है, हम बिहार से आते तो हमारी हिंदी है दोस्तों, टंग की तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती ही है, तो हमारी हिंदी है, तो हम हिंदी में हमने अपनी मातृभाषा में पहले से 5वीं तक पढ़ा है। बट आप लोगों के लिए मतलब अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये 8वीं क्लास तक के बच्चों को मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, ताकि उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ऑल सब्जेक्ट विल बी ऑफर्ड एट 2 लेवल्स, सभी सब्जेक्ट 2 लेवल पे ऑफर होगा, फॉर विच बिगिनिंग विल बी डन विथ मैथमेटिक्स, एंड स्टूडेंट विल हैव 10 बैगलेस डेज, और स्टूडेंट को बैगलेस मतलब वो ज़्यादा बर्डन वाला नहीं होगा। जैसे अभी आप बैग को भर भर के ले जाते हैं, सारे बुक के ले जाते हैं, आपको कितना प्रॉब्लम होती है, उसमें आप लंच भी डालते हैं, और एक समझिए एक आपको बर्डन फ्री किया जा रहा है इस एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। एंड टाउट एज द वोकेशनल ऑफ देयर चॉइस, मतलब आपको वोकेशनल चॉइस के अकॉर्डिंग आपके में जो है ना, आप जो लाइफ में बनना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब है क्या, तो लेटर राइटिंग एक्टिविटीज। अब हम लेटर राइटिंग एक्टिविटीज करेंगे। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर व्यूज अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखे, जिसमें अपने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप उन्हें क्या कीजिए, बताइए।
तो वर्ड लिमिट 120 से 150 है दोस्तों। यू मे राइट अबाउट द फॉलोइंग थिंग्स यू आर एक्साइटेड अबाउट और थिंग्स दैट यू आर कंसर्न्ड अबाउट एंड एनी क्वेश्चंस कमिंग टू योर माइंड। तो ये तीनों पॉइंट को ऐड करके आपको लिखने हैं। तो आइए, हमने लिखा है, इसको बेहतर तरीके से आप समझिए। और आपको ये टेपना नहीं है, आपको खुद से भी क्रिएटिव राइटिंग लिखनी है। और आप एजुकेशन पॉलिसी को आप बेहतर समझ गए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया है। तो राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल, ये वही क्वेश्चन है। यू मे राइट अबाउट द इतना, और उसका वर्ड लिमिट है। ये लेटर क्या है, जैसे मेरा होम नंबर 186 कोटला बिहार पुलिस इनक्लेव नागलोई नजफगढ़ रोड न्यू दिल्ली 110041 है। तो ये मैंने अपना एड्रेस लिखा और आप अपना एड्रेस लिखिए, चाहे कोई भी कहीं का भी एड्रेस लिख सकता है। और 22 अगस्त 2020 की डेट मेंशन करना जरूरी है। द प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट कोएन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बापरोला नागलोई नजफगढ़ रोड 43। सब्जेक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप छोटा सा या अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट एकदम क्लियर होना चाहिए और इजी लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि वो फोकस्ड हो। सर, आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th A ऑफ योर स्कूल। इट इज ए मैटर ऑफ द जॉय, यह हमारे लिए खुशी की बात है। दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज बीन फाइनलाइज, 2020 का जो नया एजुकेशन पॉलिसी वो फाइनलाइज हो चुका है। एंड मे बी इम्प्लीमेंटेड सून, और हो सकता है वो जल्दी से इम्प्लीमेंट भी हो जाए। यू हैव गॉन थ्रू इट, आप कई बार इसे देखे होंगे। इट मे कई टाइम्स देखे होंगे। बट फॉर मी आई एम एक्साइटेड, लेकिन मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ अबाउट द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी स्टेज, क्योंकि मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ जो सेकेंडरी स्टेज के लिए। इट विल प्रोवाइडेड मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज, मल्टी डिसिप्लिनरी बताया ही दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग आपके चॉइसेज होंगे। लाइक द आर्ट साइंस एंड कॉमर्स वुड बी बेस्ड ऑन आर चॉइस, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग और फ्लेक्सिबिलिटी, एंड विल बी द बेस्ड ऑन द चॉइस एंड स्टूडेंट choice of the subject. It's really a good to the opt for desired student, but I may also concern about the new formative assessment. न्यू फॉर्मेटिव असेसमेंट दोस्तों मैंने बताया है और आप इसे इसमें भी मैंने मेंशन किया। एंड इट्स असेसमेंट क्या होता है, आपका इवेल्युएशन प्रोसेस जो आपको एफए और एसए दोनों को मिला करके किया जाता है। तो असेसमेंट ड्यूरिंग द क्लासरूम चलता है और ये इवेल्युएशन का पार्ट होता है दोस्तों असेसमेंट। और ये हमेशा जो है ना दोस्तों, ये नंबर में होता है असेसमेंट। देयर आर मैनी डाउट इन माई माइंड्स अबाउट दिस, आई एम थिंकिंग अबाउट द न्यू सेशंस विथ न्यू पॉलिसी, क्योंकि यह मेरे लिए एक नया है और मैं नए सेशन में के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो दोस्तों यह थैंक यू, आप उस योर सिंसियरली अपना नाम लिखेंगे और अपना चाहे तो एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों तक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, तब जाकर के आपको जो डाउट है माइंड में वो सारे क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।